अस्सलामुअलैकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सैमसंग S6 एज की मोबाइल को फ़्लैश करने की वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल तरीक़ेकार की और जो भी इसके बारे में मालूमात हो उसकी समझ आ सके। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं स्टार्ट किए देता हूँ। ये फ़ोन है सैमसंग S6 एज, ये आप देख सकते हैं ऑन हालत में। तो मोबाइल को फ़्लैश करने के लिए सैमसंग का जैसा कि फ़ोन है, तो सैमसंग मोबाइल को फ़्लैश करने के लिए डाउनलोड मोड पर यानी कि मोबाइल का मूड चेंज करके डाउनलोड मोड पर लाया जाता है। तो उसके लिए आप सिंपल सा पहले मोबाइल को बटन से पावर ऑफ करें। मोबाइल पावर ऑफ हो जाए तो उसके बाद आपने ये होम की, वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों बटन जो है एक साथ में प्रेस करने हैं। और ये स्क्रीन आप देख सकते हैं वार्निंग। तो यहाँ पर आप ये देखें वॉल्यूम अप कंटिन्यूस, तो हम वॉल्यूम प्लस प्रेस करेंगे तो मोबाइल जो है वो डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ख़रीदा हुआ टूल जैसा कि Z3X या मिरेकल बॉक्स या और दूसरे कोई टूल हों, तो उनमें सिंगल क्लिक के ज़रिए ऑन मोबाइल को डेटा केबल के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट करके डाउनलोड मोड पर ले जाने की ऑप्शन होती है। इसके बाद आपने जो भी आपके पास टूल हो, Z3X या ओडियन या मिरेकल या कोई भी टूल हो जो सैमसंग के मोबाइल फ़्लैश कर सकता हो, तो मेरे पास ये Z3X है। सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट किया जाता है। तो मोबाइल के पीछे बैक पे भी मॉडल लिखा होता है, लेकिन मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाकर चेक करेंगे तो मोबाइल का जैसा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बैक टूट जाती है, बैक चेंज की जाती है, तो उस पर जैसा कि G925F है तो G या D वगैरह भी हो सकता है। तो यहाँ से मोबाइल का जो ओरिजिनल मॉडल है वो आप चेक कर सकते हैं मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लाकर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेटा केबल जो है वो कंप्यूटर से USB केबल आपने कनेक्ट कर देनी है। और मॉडल जो है वो चेक किया तो G925F है। तो यहाँ से हमने मॉडल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो फाइलें हैं ये यहाँ पर सेट आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीका है Z3X में। यहाँ से आपने चूज़ फोल्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ पर आपने फ़ाइल जो है वो सेव की हुई है, जैसा कि ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड में जैसा कि नेट से डाउनलोड की है, तो ये फ़ाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं G925F। तो आपने इसके सिर्फ फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके करेंगे तो फ़ाइलें जैसा कि उनकी तरतीब है बूट, PDF, फ़ोन और CSE, यानी कि फ़ाइलें ख़ुद ब खुद तरतीब के साथ सेट हो जाएंगी। सिर्फ आपने फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ाइल को यानी कि ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट किए बगैर, तो वो भी इसमें Z3X ऑप्शन है। यहाँ से आप ज़िप फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो वो भी खुद ब खुद फ़ाइल जो है यहाँ पर इसी तरह 4 हिस्सों में, या जैसा कि 5 हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर वो फ़ाइल खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर तो मोबाइल ऑन हालत में है और उसके वॉल्यूम की या कोई होम की में मसला है, तो ऑन मोबाइल को USB डेटा केबल लगाकर आप यहाँ से ये जो लिखा हुआ है रीबूट टू फ्लैश पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल चंद सेकंड में डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये ख़रीदा हुआ टूल नहीं है, मतलब Z3X नहीं है, तो इसके लिए आप USB JIG भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लाने का काम किया जाता है। अगर आपको मालूम ना हो
लिंक की बता दें। हाँ, अगर आपको मालूम ना हो तो हमारे चैनल पर JIG बनाने की वीडियो पहले से मौजूद है, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो मोबाइल जैसा कि कनेक्ट है, अगर USB ड्राइवर्स वगैरह का मसला हो तो वो आप सैमसंग के USB ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई अलहदा से ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कुछ करने के बाद आपने सिंपल सा यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करना है और मोबाइल जो है वो एक ख़ास स्पीड के साथ फ्लैशिंग पर लग जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन मोबाइल में उनकी USB स्पीड 2.0 होती है और कुछ मोबाइल होते हैं जिनकी 3.0 होती है, तो जो 3.0 वाले मोबाइल होते हैं वो जल्दी फ्लैश हो जाते हैं, क्योंकि फ़ाइल काफ़ी बड़ी होती है। और ये यहाँ पर आप ये साइज देख सकते हैं कि जो सिस्टम की फ़ाइल है वो 3.36 GB की है। दोस्तों मैं साथ में बताता चलूँ, इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए मैंने काफ़ी फ़ाइलें डाउनलोड की, लेकिन ये फ़ाइल टेस्टेड है। ये फ़ाइल जो है इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि फ़ाइल चाहे सपोर्ट से डाउनलोड करें, हर फ़ाइल हर मोबाइल को मैच नहीं करती। तो ये जो मॉडल है G925FS6 एज, इसके लिए ये फ़ाइल बिल्कुल कंपेटिबल है। और इससे मोबाइल में अगर आपके कोई मोबाइल की स्पीड स्लो हो या मोबाइल में रीस्टार्टिंग का मसला हो या सॉफ्टवेयर की कोई टेंशन हो तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हो जाएगी। दोस्तों मोबाइल जो है वो फुल फ्लैश हो चुका है, इसमें तकरीबन 6 मिनट और 31 सेकंड लगे हैं। अब मोबाइल जो है वो अभी एक दफ़ा आप देख सकते हैं, इसको रिकवरी में है, इरेसिंग यूज़र डेटा वगैरह जो है वो बिल्कुल रीसेट होकर मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट होगा। और रिस्टार्ट होने के बाद इसका जो हल्का सा सेटअप होता है ऑन करने का, वो सेटिंग करेंगे और उसके बाद मोबाइल इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। दोस्तों जब भी मोबाइल को फुल फ्लैश किया जाता है तो फर्स्ट टाइम ऑन होने में मोबाइल थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैमसंग का लोगो जो है वो ब्लिंक कर रहा है और उसके बाद जो है मोबाइल चंद सेकंड में अपना नेक्स्ट जो ऐप्स वगैरह का सेटअप होता है वो स्टार्ट कर लेता है। वीडियो बनाने में या फाइल तलाश करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो क्वालिटी काफ़ी कोशिश की है हमने इसको क्लियर बनाने में, तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अज़ैन मोबाइल लैब, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और आपको वीडियो वक्त पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले जब भी मोबाइल फ़्लैश किया जाता है तो लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग होती है, वो आप अपने हिसाब से जिस एरिया में हों या जिस ज़ुबान को आप अच्छी तरह समझते हों तो वो उस ज़ुबान की आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ US इंग्लिश जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो है वो मुकम्मल फ्लैश होकर इस्तेमाल के काबिल है। ऐप्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो
ये तो थी S6 एज को फुल फ्लैश करने की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो रिज़ल्ट और वीडियो में जो कुछ बताया गया है वो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।